नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए या उन लोगों के लिए जो पार्ट टाइम जॉब हासिल करना चाहते हैं या किसी कंपनी में जॉब हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे। दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो पहले उस कंपनी में आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इंटरव्यू में कैसा आपको बिहेव करना है, कैसे आपको प्रदर्शन करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से प्रदर्शन नहीं करते हैं तो आप बहुत बार इंटरव्यू में छट जाइएगा, इसलिए आपको सही तरीके से परफॉर्मेंस करना आना चाहिए। दोस्तों इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा, वो सारा चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग को क्या ज़रूरी है। सबसे पहला जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिक नॉलेज। दोस्तों जिस कंपनी में भी आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी में भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस कंपनी का जो बेसिक है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी क्या सर्विस प्रदान करता है, क्या सर्विस है उसका, ये बहुत ज़रूरी है। साथ साथ वो क्या प्रोडक्ट बनाता है, कैसा कंपनी, आईटी वाला कंपनी है या फिर कोई फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सारा चीज़ आपको जानना होगा, तभी आप उस कंपनी में आपको हायर किया जाएगा। क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना, यही पूछा जाता है कि आप इस कंपनी में क्यों आए, आपको क्यों ऐसा लगा कि आप इस कंपनी के लिए मतलब फ़ायदा दे सकते हैं, तो आपको पूछा जाएगा। इसलिए आप उस कंपनी के बारे में बता ही नहीं पाइएगा तो आपको सिलेक्शन फिर नहीं किया जाएगा। उस कंपनी के बारे में आप सही तरीके से बताइए, सही तरीके से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जाइए। दोस्तों दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है रिज्यूम। दोस्तों आपको किसी भी कंपनी में जाने से पहले आपको रिज्यूम बनाना पड़ता है, और रिज्यूम जैसे बनाइएगा उसके बाद ही आपको वहाँ पे सबमिट कीजिए, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो रिज्यूम आप सही तरीके से बनाइएगा। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाला बात यह है ना कि बहुत सारा कंपनी, जैसे बड़ा कंपनी, जैसे आईटी सेक्टर वाला कंपनी हुआ, डाटा एंट्री वाला कंपनी हुआ, उसमें आपको अच्छे तरीके से अपना रिज्यूम दिखाना पड़ेगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो अचीवमेंट है उसको आप दिखा सकते हैं, और आपका जो और एक्सपीरियंस है, आप कहाँ भी काम किए हैं किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, तो उसको आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका स्किल है, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर आता है, आपको स्पीकिंग आता है, आपको मतलब आप बहुत सारे भाषा में बात कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वो अच्छा कंपनी है ना, उसमें अच्छे तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी छोटा कंपनी में जाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जो जहाँ पे आपको लेबर टाइप का आपको जॉब मिलता है, उस कंपनी में आपको इतना क्वालिफिकेशन दिखाने का ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ज़्यादा क्वालिफिकेशन दिखाइएगा तो उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये हमारा कंपनी छोड़ देगा, इसलिए वो आपको कंपनी में सेलेक्ट नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों इसको आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि रिज्यूम के लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाया हूँ कि रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या फैक्टर है। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों तीसरा है वो ड्रेस। दोस्तों आपको इंटरव्यू में जाने से पहले ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप उसमें क्या पहन के जाएंगे, आपका ड्रेस कैसा होगा। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपका जो आप जितना बोलिएगा उससे अच्छा है कि आप क्या दिखिएगा, उनको आप क्या दिखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको पहले देखेगा, उसके बाद ही आपको जज करेगा। इसलिए आपका ड्रेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक डाटा एंट्री कंपनी या आईटी सेक्टर वाला कंपनी में जाते हैं तो आपको ड्रेस में बहुत ही वेल ड्रेस होना चाहिए। आपका बहुत ही अच्छी तरीके से आप शर्ट पहन के जाइए, और शर्ट का जो बटन है उसे आप लगा के जाइएगा। अच्छी तरह से आपका कलर होना चाहिए, और शर्ट पैंट में आप जाइए, हो सके तो इन करके जाइए। लेकिन अगर आप किसी छोटे कंपनी, जैसे जहाँ पे लेबर टाइप का जॉब मिलता है, उस कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप उतना अच्छे तरीके से आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अगर आप टाई बेल्ट लगा के जाते हैं, शर्ट पैंट पहन के जाते हैं, तो उनको क्योंकि लेबर चाहिए ना, तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। इसलिए उस समय आप अपना ध्यान रखें, आप अच्छे तरीके से कपड़ा पहन के जाएँ। और अगर आप बड़े कंपनी में जाते हैं तो आप गंजी ना पहने, टी शर्ट ना पहने, आपके अंदर जितना भी जो माला होता है इस सब को आप ना पहने, ब्रेसलेट ना लगाएं, आप अच्छे तरीके से रहें, एकदम क्लीन टाइप से रहें, तो आपको वह सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ज़रूरी है आपका हेयर स्टाइल। दोस्तों हम लोग हेयर स्टाइल में ध्यान नहीं देते, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका हेयर स्टाइल और आपका दाढ़ी अच्छा से नहीं है तो वो लोग आपको हायर नहीं करेंगे। क्योंकि आपको सही तरीके से रहना है, आराम से कंघी कर लीजिएगा। अगर आप दाढ़ी नहीं रखे तो बहुत अच्छा है, अगर आपको दाढ़ी है तो आप उसे मैनेज करके रखिए, मतलब अच्छे से रखिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर दिख रहा है, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से कीजिएगा तो आप लोग को सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि आपका जो बॉडी है उसी को हम लोग देखते हैं कि आप कैसे अपने आप का ध्यान रखते हैं, कैसे अपने आप का ख्याल रखते हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, ये आप वहाँ पर देखा जाता है। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। आपका विश्वास देखा जाता है कि आप उस कंपनी में क्या काम कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि अगर आप खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा अच्छा से, तो वह लोग कैसे सोचेंगे कि हमारा कंपनी को ये फ़ायदा देगा। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। आपको जो भी आपका काम है उसे आप सही तरीके से कर सकिए, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो कर पाइएगा। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप सही तरीके से बात कीजिएगा। दोस्तों वहाँ पर इंटरव्यू में जाने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वहाँ पर घुसिएगा तो सबसे पहले आप जब दरवाज़ा खोलिएगा तो पूरा नहीं खोलना है, आधा खोलना है, उसी में बोलना है मे आई कम इन सर।
या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसा आपको बोलना है। अगर वो आपको बुलाएंगे तो फिर आप अंदर जाइएगा। अंदर जाने के बाद जैसे आप कुर्सी के पास जाएंगे तो बैठना नहीं है, आपको पहले खड़ा रहना है। वही जैसे ही आपको बैठने के लिए बोलेंगे उसके बाद आपको बैठना है। बैठने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलने के बाद ही आप बैठिएगा। बैठने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप अच्छे तरीके से बैठिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो चेयर होता है ना वो राउंडेड चेयर होता है जो इधर उधर घूमता है। अगर वैसा चेयर है तो वहाँ पे आपको आराम से बैठना है, अगर हिलते नहीं रहना है। अगर हिलिएगा तो फिर उसका अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर वो आपको सिलेक्शन नहीं करेंगे। इसलिए आप सही तरीके से बैठिएगा और अपना जितना भी हाथ पाँव है उसको आप सही तरीके से रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप हाथ इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। सही तरीके से आपको रखना है और बस उसको ही देखना है, मतलब जो सर होंगे उनको देखना होगा। दोस्तों जो 5वां पॉइंट है वो है आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों आपको जब भी वे आपको प्रश्न पूछेंगे तो आप उनकी आंखों में देखकर जवाब दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर झुका करके जवाब दे रहे हैं, ऐसा कीजिएगा तो आपको वे सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो बोल ही नहीं पा रहा, आंख मिला के तो बात ही नहीं कर सकता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सही तरीके से उनकी आंखों में देखना है और सही तरीके से एकदम सावधान होकर कॉन्फिडेंट होकर आपको जवाब देना है, जिससे उनको लगेगा कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस है। ये आँख से ही कॉन्फिडेंस का पता चलता है। ये जो कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ लिखा है वो आपका आँख से पता चलता है। इसलिए आँख को आप अच्छे से रखिएगा, आपको इधर उधर नहीं देखना, उनके सीधे देखना है। और जब भी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, तभी आपको सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों 6वां जो पॉइंट है वो है बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे तमीज़ से बात करते हैं, कैसे तमीज़ से पेश आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों यहाँ देखा जाता है कि आप उनको मान लो आपसे बात करें तो वो आप बोल रहे हैं या तुम बोल रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हमेशा आप बोल के बात कीजिएगा और हमेशा बात कीजिए कि वो आपसे बड़े हैं, सीनियर है ना आपका, क्योंकि वो आपको एज ए एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, वो आपसे बड़े हैं। इसलिए आप अच्छे तरीके से तमीज़ होकर बात करना है, थोड़ा सा मतलब नरम वाला भाव करना है। ऐसा नहीं कि आप अपना घमंड दिखा रहे हैं या अपना अकड़ दिखा रहे हैं। इस टाइप से बात कीजिएगा तो फिर वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों हमेशा अपने बिहेवियर को अच्छा बनाए रखें। दोस्तों कभी भी आपको किसी चीज़ का जवाब देना है तो आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको सिंपल से बात करना है। एक जितना सटीक आंसर चाहिए उतना ही करना है, क्योंकि जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं ना उस पोस्ट के हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू देके जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं, आप छोटा सा किसी कंपनी में अपने काम के लिए, जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा अपना नहीं बताना है, किसी भी चीज़ को उतना डिफाइन नहीं करना, मतलब ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। और दोस्तों जो 7वां है वो है फेस एक्सप्रेशन। दोस्तों आपका चेहरा एकदम मुस्कुराहट टाइप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उदास हैं, और ज़्यादा हंसना भी नहीं है, इसको ध्यान दीजिए। मुस्कुराना और हंसना में अंतर होता है। आप किसी चीज़ का आंसर दे रहे हैं, आप हंस हंस के दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे तरीके से देना है, आई कॉन्टेक्ट करके देना है और हंसना नहीं है। और कोई भी ऐसा चीज़ है, क्योंकि वह लोग आपको देखेंगे कि आप लोग कैसे बात करते हैं, हंस हंस के बात करते हैं, उदास होकर बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है। इसलिए आप हमेशा अपने चेहरा को सही तरीके से रखें, मैनेज करके रखें, एक्सप्रेशन को ज़्यादा हावी होने ना दें। दोस्तों जो 8वां पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कैसे बात करते हैं, आपका जो बात करने का तरीका वो कैसा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कि आप कैसे अपने हाथ पाँव को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को बताने बोले, मान लें आपने कोई एक कंपनी के बारे में बताया कि मैंने पिछले 2 साल से उस कंपनी में काम किया था, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो उसको जब आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो अच्छे तरीके से आपका हाथ का भी होना चाहिए, जैसे कि हाथ से आप एक्सप्लेन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप साधारण होकर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसे बताना है कि ऐसा ऐसा कंपनी में था, इतना ग्रोथ हुआ था, मैं इस फैक्टर पे था। इस तरह से आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, तभी वो आपको सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों मैं एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ कि इंटरव्यू से जाने से पहले आप एक शांत माहौल में रहें, थोड़ा सा, कि ज़्यादा हिचकिच वाला या ज़्यादा शोर शराबा वाला जगह पे ना रहें उससे एक दिन पहले, क्योंकि आप खुद का मेंटलिटी प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेंटलिटी आप डिस्टर्ब है तो वहाँ से आप अच्छा से इंटरव्यू नहीं दे पाइएगा। शांत माहौल में मैं आपको इसलिए रहने बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो इंटरव्यूअर रहते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग बहुत धीरे बोलते हैं और उनको आपको समझना है। अगर आप समझ नहीं पाइएगा तो फिर दिक्कत है। और जब भी दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया, वो कुछ सवाल पूछे आप समझ नहीं पाए, तो आप अच्छे से विनम्र भाव से बोलिए कि सर प्लीज़ एक बार और बताइए, मैं समझ नहीं पाया। इस टाइप से आपको बोलना है। इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर आपको समझ में नहीं आया, आप किसी और चीज़ के बारे में बता दिए तो फिर बहुत दिक्कत है, तब तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मान लियो आपको भगवान राम के बारे में पूछा, आपने रावण के बारे में बता दिया, ऐसा नहीं करना है। इसलिए आपको पहले से क्वेश्चन को समझना है, और नहीं समझ में आया तो फिर से आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से समझना है। इसलिए ध्यान रखिए दोस्तों, अपना जो लिसनिंग पावर उसे आप बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपनी में बहुत धीरे बोला जाता है। अब जब धीरे बोला जाता है तो समझ में नहीं आता है, तो फिर हम लोग घबरा जाते हैं। इसलिए आप सही तरीके से शांत माहौल में रहें, जिससे आपका जो लिसनिंग पावर है वो बढ़ जाए। और दोस्तों अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, डरे नहीं। आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना जानते हैं उसी को आप सही तरीके से बताना पड़ेगा। आपको डरना ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, कैसा क्या पूछता है, इंग्लिश में पूछता है कि हिंदी में पूछता है। अरे आपको जितना आता है वही काफ़ी है, आप अच्छा से जाइए, बस आप कॉन्फिडेंस होकर दीजिएगा।
दोस्तों आप लोग जो बेसिक नॉलेज है ना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें, उस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके की जानकारी प्राप्त कर लें। क्योंकि दोस्तों जब वो आपको पूछेंगे ना उस कंपनी के बारे, तब उनको पता चल जाएगा। अगर आप सही से जवाब दे नहीं पाइएगा तो उनको जान जाएंगे कि वो आपका रुचि नहीं है इस कंपनी में, या इस काम को करने में आपका रुचि नहीं है। इसलिए इस रुचि को आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि एक इंटरव्यूअर क्या चाहता है, आप उस कंपनी का नहीं बता पा रहे हैं, मतलब क्या है कि आपको उसमें रुचि ही नहीं है, आप वो जानते नहीं इस कंपनी के बारे में, बस आप ऐसे ही उठ के आ गए हैं, ऐसे में वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। उनको लगना चाहिए कि आप पहले से इस कंपनी को जानते हैं, इस कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, आपका इच्छा है, ये फील होना चाहिए। इसलिए ये फील कराने के लिए आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जानना होगा, अच्छे तरीके से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे एक्सप्लेन करना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये 8 पॉइंट बताया, इन पॉइंट को आप अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए, इनको अच्छे से समझिए और इन पर काम कीजिए, ताकि आपका जो इंटरव्यू देने का जो पावर है वो आपका इम्प्रूव हो जाए, आपका सुधर जाए, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।